देखो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए दिए गए हैं लेकिन स्टेट के खिलाफ हैं। लेकिन स्टेट क्या क्या होगा, कौन है स्टेट, इसको आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 कहता है कि पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, सरकारी कंपनियां, पीएसयूज, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। ऑल्सो अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट will be also included in the definition of state. It was declared by the Supreme Court. Now let's see the Article 13. Article 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है और डेरोगेशन में, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा और इसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इसका मतलब आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू भी निकलता है। और इस लॉज के अंदर क्या क्या आएगा, इस लॉ के अंदर पार्लियामेंट के लॉज आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉ आएंगे, कोई भी ऑर्डिनेंस है, बाई लॉज है, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, सब लॉ माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट 1951 में शंकरी प्रसाद केस में देता है और कहता है कि नहीं, लॉ नहीं माना जाएगा। और इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना शुरू कर देती है पार्लियामेंट, जिनको चैलेंज कर दिया जाता है। और 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर, मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती। जिसका जवाब में पार्लियामेंट 24वां संविधान संशोधन करती है 1971 में, जिसमें वो आर्टिकल 13 और 368 दोनों को अमेंड कर देती है और कहती है कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर, जिसको केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेता है और कहता है लेकिन ठीक है, पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट, बट अगर वो फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको फिर नहीं टेक अवे कर सकती है। इतना ही नहीं, उसके बाद 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है सरकार 1975 में, जिसको उसके एक प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में इनवैलिडेट कर देता है। प्रोविजन था कि प्रधानमंत्री और स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट को आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कर दिया था पार्लियामेंट ने, जिसको इनवैलिडेट कर दिया गया था। उसके जवाब में फिर 42nd अमेंडमेंट लाती है पार्लियामेंट 1976 में और कहती है कि पार्लियामेंट हैज नो लिमिट इन अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इनवैलिडेट कर देता है। और 1981 में बमन राव केस में कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अप्लाई होगी 24 अप्रैल 1973। नाउ लेट्स सी द आर्टिकल